शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। शब्द गुण से युक्त आकाश नामक द्रव्य होता है। शब्द गुण जिस द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है वह आकाश नामक द्रव्य है। शब्द आकाश का लक्षण है, यह आकाश की पहचान है। जहाँ भी शब्द उपस्थित होता है, शब्द विद्यमान होता है, वहाँ आकाश अवश्य विद्यमान होता है, क्योंकि शब्द आकाश का लक्षण है अथवा आकाश की पहचान है। शब्द आकाश में समवाय संबंध से रहता है। अन्य द्रव्यों में शब्द की प्रतीति होती है, वहाँ आकाश द्रव्य अवश्य उपस्थित रहता है। आकाश के बिना शब्द गुण संभव नहीं है। जहाँ भी शब्द होता है वहाँ आकाश अवश्य उपस्थित होता है। आकाश का अर्थ सामान्य भाषा में खाली स्थान, जहाँ खाली स्थान होता है वहीं शब्द विद्यमान रह सकता है। जो कठोर वस्तुएं होती हैं यथा पाषाण, पाषाण के परमाणुओं के मध्य खाली स्थान बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ शब्द विद्यमान नहीं होता है। शब्द बहुत कम विद्यमान होता है। वायु के परमाणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होता है, इसलिए वहाँ शब्द की उपस्थिति अधिक मात्रा में हो सकती है। आकाश अधिक मात्रा में होने के कारण, खाली स्थान अधिक मात्रा में होने के कारण वहाँ शब्द विद्यमान होता है। तच्च एकम विभु नित्यम च, आकाश एक है, विभु अर्थात सर्वव्यापक है और नित्य होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु नित्य होते हैं, जबकि कार्य रूप द्रव्य अनित्य होता है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है और सर्वत्र नित्य ही होता है। शब्द गुण श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य होता है। यह आकाश मात्र में होता है, यह अन्य द्रव्यों में विद्यमान नहीं होता है। सद्विविधः, शब्द द्विविध है। ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दो प्रकार का शब्द होता है। ध्वन्यात्मकः भेरी आदौ, भेरी आदि में ध्वन्यात्मक ध्वनि स्वरूप शब्द होता है। ध्वन्यात्मक का अर्थ ध्वनि स्वरूप शब्द होता है। वर्णात्मकः संस्कृत भाषा आदि रूपः, संस्कृत भाषा आदि रूप जो शब्द है वह वर्णात्मक शब्द कहलाता है। इस प्रकार तर्क संग्रह में आकाश नामक द्रव्य का इस प्रकार वर्णन किया गया। इसके अनंतर कहते हैं अतीतादि व्यवहार हेतु कालः
स च एको विभुर् नित्यश्च। अतीत आदि व्यवहार का हेतु अथवा भूत भविष्य वर्तमान इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उस व्यवहार का हेतु रूप द्रव्य काल है। वैशेषिक दर्शन में काल को द्रव्य के अंतर्गत माना गया है। 9 प्रकार के द्रव्य गिनाए गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। इन 9 द्रव्यों में काल भी विद्यमान है। स च एको विभुर नित्यश्च। काल भी एक ही होता है, सर्वव्यापक होता है और नित्य होता है। इसके अनंतर कहा गया प्राची आदि व्यवहार हेतुर्दिक्। प्राची का अर्थ पूर्व दिशा। प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, जिसको आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस प्रकार भी कह सकते हैं। इस प्रकार के व्यवहार का जो हेतु रूप द्रव्य है वह है दिशा। साचा एका विभुहि नित्याच। दिशा भी एक होती है, विभु अर्थात सर्वव्यापक होती है और नित्य होती है। यह एक ही दिशा प्राची, प्रतीची आदि के भेद वाली होती है। इसके अनंतर कहा गया ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का अधिकरण अर्थात आश्रय आत्मा है। ज्ञान गुण आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। तर्क संग्रह में ज्ञान 24 गुणों के अंतर्गत परिगणित है। यह ज्ञान गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है वह आत्मा नामक द्रव्य है। सद्विविध, वह द्विविध है। परमात्मा, जीवात्मा च। परमात्मा और जीवात्मा 2 प्रकार के आत्मा है। तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। परमात्मा एक ही है, वह ईश्वर अर्थात सामर्थ्यवान और सर्वज्ञ है। जीवस्तु प्रति शरीरे भिन्नो विभुर नित्यश्च। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न होती है, विभु और नित्य होती है। यह शरीर में व्याप्त होती है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, इसलिए इसको सर्वव्यापी कहा गया है। शरीर में सर्वव्यापी होती है और नित्य होती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ज्ञान गुण आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। यह ज्ञान गुण किसी भी अन्य द्रव्य में समवाय संबंध से नहीं रहता है। शेष पाठ आगामी वीडियो में प्रस्तुत है।